अस्सलामुअलैकुम सामीन। 11 रबीउल सानी और 15 अक्टूबर है। ख़बर का उन्वान है बहराइच के ताज़ा हालात। बहराइच में अभी झगड़ा होता नहीं रुका है। रात भी इबादत गाह पर हमला हुआ है, तोड़ फोड़ हुई है। इस सिलसिले में मैं तफसील रिपोर्ट सुनाई देता हूँ और हमारी ये रिपोर्ट पुलिस रिपोर्ट पर मबनी है। ख़बर थोड़ी तफसील सुने। बहराइच में पुलिस फोर्स की तैनाती के बावजूद फसादियों ने देर रात जमकर हंगामा किया और एक गांव में उन्होंने इबादत गाह को तोड़ दिया और आग लगाने की कोशिश भी की। हालांकि इतनी ही देर में पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई तो वहां से फरार हो गए। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के शोभा यात्रा के दौरान शुरू हुआ फसाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। फसादियों ने पीर के दिन दुकान, अस्पताल और शोरूम समेत कई घरों को आग के हवाले कर दिया था, जिसके बाद इंतज़ामिया ने इलाके में बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात कर दी थी। इसके बावजूद फसादियों ने गांव नकवा में देर रात इबादत गाह को तोड़ दिया और आग लगाने की कोशिश की। हालांकि जब मौके पर पुलिस पहुंची तो वहां हालात काबू कर ले गए और वो लोग भाग गए। तशद्दुद और हालात की कशीदगी के बीच सहाफ़ियों की एक टीम ने देर रात बहराइच का दौरा किया। इस दौरान जगह जगह पुलिस फोर्स तैनात दिखाई दी। इसके बाद भी फसादियों ने रात में तकरीबन 10 बजे एक गांव में आगजनी की। गांव नकवा के प्रधान ने बताया कि 10 से 15 लोग आए और उन्होंने आगजनी की। आगजनी के बाद पुलिस और पीएससी की भारी फोर्स मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। पुलिस को देखते ही फसादी वहां से भाग गए। महसी के बीडीओ हेमंत यादव ने बताया कि कुछ फसादियों ने गांव में आगजनी की है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया है। उन्होंने बताया कि 50 से ज़्यादा पुलिस एहलकार मौके पर मौजूद हैं। इसके अलावा एक इबादत गाह को तोड़ने की कोशिश भी की गई है। फसादियों ने एक मज़ार को तोड़ने की कोशिश की। गांव वालों ने कहा कि मज़ार को तोड़ने के बाद आग लगाने की कोशिश की गई। हालांकि पुलिस ने हालात को काबू में कर लिया है। दरअसल 3 दिन पहले तकरीबन 6 बजे दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 फ़िरक़ों के दरमियान कुछ झगड़ा हो गया था। इसी बीच पत्थरबाजी और फायरिंग में राम गोपाल मिश्र 22 साल की मौत हो गई थी और दर्जनों लोग ज़ख्मी हुए थे। जैसी यह खबर फैली तो पूरे इलाके में हंगामा शुरू हो गया। हज़ारों लोग लाठी डंडे लेकर सड़कों पर उतर आए और तोड़फोड़ नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने मोर्चा संभाला मगर हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, यानी कंट्रोल से बाहर हो गए। 14 अक्टूबर की दोपहर तक ये यूं ही होता रहा। इस दौरान फसादियों ने एक अस्पताल को जला दिया, अंदर लगी एक्सरे मशीन को तोड़ दिया, बेड शीशे तहस नहस कर दिए। पास ही वाक़े मेडिकल स्टोर में भी आगजनी की गई। तोड़ फोड़ कर पूरे मेडिकल स्टोर को जला दिया गया। इतना ही नहीं, फसादियों ने एक बाइक शोरूम को भी फूंक दिया, जिसके बाद नई नवेली मोटरसाइकिल दो होकर जलती नज़र आई। उधर मरने वाले राम गोपाल मिश्रा के ख़ानदान ने वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से बात करने के बाद आखिरी रसूमात अदा कर दी हैं। मरने वाले के अहले खाना ने वज़ीर आला से इंसाफ की मांग की थी और वहाँ से भरोसा मिलने के बाद उन्होंने ये आखिर रसूमात अदा की हैं। इससे पहले लोग सड़कों पर लाश रखकर हंगामा करते रहे। उन्होंने इंतज़ामिया से मांग की थी कि कसूरवारों का इनकाउंटर किया जाए और उनके घरों पर बुलडोज़र चला दिया जाए। तोड़फोड़ और आगजनी की इत्तला पर वज़ीर आला योगी ने एडीजी कानून अमिताभ यश को बहराइच के लिए रवाना किया। बहराइच पहुंचने के बाद फौरी तौर पर अमिताभ यश मुतासिर इलाकों में पहुँचे। इस दौरान महसी के रामपुरवा चौकी पर मुश्तइल भीड़ ने एडीजी के सामने ही तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिस पर उन्होंने अपनी पिस्तौल निकाल ली और उसे लहराते हुए मुजाहरा कर रहे लोगों को दौड़ा दिया। ये अब तक की मुकम्मल रिपोर्ट है। इसमें एक पहलू
जो दिखाने काबिल वो ये है कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है जिसमें दिखाया गया कि जिस शख्स को गोली लगी है वो अक़लियती फ़िरक़े के एक मकान पर चढ़ता है और वहाँ भगवा झंडा लहरा देता है। इस तरह झगड़े की शुरुआत हुई है। इस शुरुआत को मीडिया कम ही बता रहा है। क्यों? ये सोचने वाली बात है। ये बात कम नहीं है। किसी के मकान पर इस तरह झंडा लहराना गैर कानूनी है और अपने इख्तियार से बाहर की बात है। हाँ, गोली चलाकर किसी को मारना ये भी गैर कानूनी है और अपने इख्तियार से बाहर की बात है। इस तरह जो लोग दुकानें जला रहे हैं, जो लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं, जो फसाद कर रहे हैं, जो इबादतगाह को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब गैर कानूनी है। इतनी फोर्स और पीएससी और पुलिस होने के बावजूद ये सब नहीं होना चाहिए। और जो लोग ऐसा करते हैं, पुलिस को चाहिए कि ताकत के बल पर, ताकत के तौर पर उन्हें रोक दें, उन सबको गिरफ़्तार करें। कानून सबके लिए यकसा होना चाहिए। ऐसे लोगों की गिरफ़्तार करने में, उनको रोकने में कोई देर नहीं करनी चाहिए। अगर हम देर करेंगे तो इस तरह मुलज़िमों के हौसले बढ़ते हैं। मीन ये है ताकत का ख़जाना जो लाजवाब है। इसकी अब तक कहीं से कोई शिकायत नहीं आई है। अगर आपको चाहिए तो हमारे नंबर 96 27 70 90 14 पर रब्ता किया जा सकता है।